Hello my dear friends, my dear students and colleagues, you're welcome to your channel, The Knowledge Hub. For our food production subject, normally we have it only for grade 9 and 10. So this is for grade 9 and this is our second unit, Career Opportunities. Okay, career. It's not really career as some people say, but career. That's a kind of job. Okay, कोई नौकरी जो हम करते हैं, कोई काम, वो होता है हमारा career. And then opportunities, जो हमें मौके मिलते हैं काम करने के, ठीक है, those opportunities. Now इस यूनिट को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में. आज इसके जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं यूनिट के एंड में, उनके हम आंसर्स देखेंगे. ओके, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड देन वी विल चेक आउट द आंसर्स. These are really easy questions. All the answers are already available in the unit. Okay, so what I have done to make it easy for you, I have written out these questions and answers in a separate file for you. Okay, ताकि आपको इसी में ही बार बार चेक ना करना पड़े. Rather आपके लिए एक फ़ाइल बना दी है जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स टाइप कर दिए हैं. Okay, so we are going to move to the file. Let's just take a quick review about this unit. Now let's look at the summary of the unit 2. Hospitality sector is so vast, it offers a wide range of job opportunities from the skilled level to management level. So hospitality sector जो है यूनिट 1 हमने इसे पढ़ा था, बहुत वास्ट है, बहुत ही बड़ा है. ओके, ब्रॉड है. इसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. ओके, एंड इनमें जो है जो करियर की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो सबसे छोटे लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक भी हमारे पास होती हैं. This sector opens the door for a person to become an entrepreneur, which brings out the creativity of a person. Food critic, yet another field which is gaining a lot of popularity and encourages healthy competition within restaurants for improvement. Thus, the hospitality sector is one of the many untapped industry and unfolds many job opportunities for all. ओके, सो इसमें क्या है, हमें बता रहे हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक पार्ट है. ठीक है, एंड ये वाला जो सेक्टर है इसमें क्या है, एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है जो खुद से कोई काम शुरू करते हैं, जो ओनर होते हैं किसी जॉब का, किसी बिजनेस का, कंपनी का, उनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. ठीक है, देन फूड क्रिटिक्स भी एक फील्ड है जिसमें आजकल बहुत पॉपुलैरिटी हो रही है, बहुत कॉमन होने लगा है. एंड इससे क्या होता है, हमारे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, जो भी ईटिंग आउटलेट्स होते हैं, उनमें कंपटीशंस होने लगे हैं. हु कैन कुक बेटर, जिनका टेस्ट ज़्यादा बेटर है, कुछ का प्रेजेंटेशन में आता है, क्योंकि फूड प्रेजेंटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. खाना जैसा दिखता है उससे एक अपील होती है हमारे अंदर कि हम उसे खाएं या ना खाएं. ठीक है, सो देयर लॉट्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस. सो वी आर नाउ गोइंग टू चेक आउट दीज रिव्यू questions here. Okay, review questions जो है, as I said, I have separated them for you in a file. Let's look at them. So you can see हमारे question and answers हैं chapter 2 career opportunities. So question number 1 is give the job opportunities related to the hotel industry. अब बेसिकली हम सिर्फ होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इसमें कौन सी जॉब्स अवेलेबल होती हैं. ठीक है, कौन सी हम अगर जाते हैं होटल्स में तो वहाँ पर हमें क्या क्या काम मिल सकता है, किस टाइप का काम. सो उसमें हमारे पास होते हैं फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर्स, क्वालिटी मैनेजर्स, पब्लिक रिलेशंस कोऑर्डिनेटर, गेस्ट रिलेशन मैनेजर, फूड एंड बेवरेज मैनेजर्स, रेस्टोरेंट मैनेजर, वेटर्स, हेड वेटर्स, सोस शेफ, शेफ इन चार्ज ऑफ ईच डिपार्टमेंट्स ऑफ द किचन, द कॉमिस, डेस्क ऑपरेटर्स, फ्लोर सुपरवाइजर्स, ट्रेनिंग मैनेजर्स. इस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है होटल इंडस्ट्री में. क्वेश्चन को समझना चाहिए, यहाँ पर जो हमारा वर्ड है इट इज़ गिव. ठीक है, कोई एक्सप्लेन नहीं, डिस्कस नहीं, कुछ नहीं. जैसे कि लिस्ट होता है उसी तरह से वी हैव गिव. सो हमें सिर्फ नाम लिखने थे कि कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द जॉब ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सनल. पर्सनल जो होते हैं वो एम्प्लॉई होते हैं, कोई जिस काम में माहिर होता है, जो फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है देन दैट पर्सन इज़ अ गुड टीचिंग पर्सनल. सो सेल्स एंड मार्केटिंग. ठीक है, अब इसमें जो है क्या
क्या वर्क होता है इसका, वो हमें बताना है। The sales and marketing personnel's responsibilities include generating unique sales plan। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्लान्स बनाने हैं जो बिल्कुल यूनिक हो, जो बिल्कुल अलग हो दूसरी मार्केटिंग कंपनी से। क्रिएटिंग एंगेजिंग एडवर्टीजमेंट्स, इस तरह से आपको एडवर्टाइज करना है अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को जिससे फ़ौरन कस्टमर्स अट्रैक्ट होने चाहिए। देन ईमेल्स के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रमोशनल लिटरेचर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को और ज़्यादा ब्रांडेड बनाने के लिए। डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल के बराबर में एक होटल है एंड वहाँ के जो रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल लॉजिंग रेट्स हैं मे बी 3 to 4,000 पर नाइट। अब आपका क्या है, आप देखेंगे कि इफ़ आई रिड्यूस 100 or 200 मे बी आई विल गेन मोर कस्टमर्स। ठीक है, एक आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी कि फिर भी वहीं पर जा रहे हैं ज़्यादा कस्टमर्स। अब ऐसा क्यों, ये पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर सर्विसेज काफ़ी सारी है, मे बी वहाँ पर स्विमिंग पूल है, वहाँ पर क्लब होगा, मे बी वहाँ पर कोर्ट्स होंगे, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। सो एक कस्टमर उस 3,000 का रेट ना देखकर बल्कि फैसिलिटीज़ देखकर अट्रैक्ट होता है। सो इसी तरह से प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज़ को भी हम हैंडल कर सकते हैं। एंड देन मीटिंग मार्केटिंग एंड सेल्स ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव्स, अब आपको ऐसा रेट भी रखना है अपने सर्विसेज का जो अफोर्डेबल हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं आपके होटल में या रेस्टोरेंट में, ठीक है, एंड आपने सोचा कि नहीं मैंने बहुत पैसा लगाया सो आई विल गिव इट अ हाई रेट ऑफ लेट्स से 10,000। अब एक नॉर्मल कॉमन मैन इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। सो यू हैव टू ऑल्सो चेक व्हाट आर द मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग रेट्स क्या चल रहे हैं, प्राइसेस, स्ट्रेटेजी, सब कुछ बहुत ध्यान से रख के करना पड़ता है। सो सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सनल्स इस टाइप के काम करते हैं। Then we have question number 3, list the job opportunities available in the allied areas of the hospitality sector. Hospitality sector, as I told you in the beginning, it's a very wide field that has a lot of different I should say agencies, like we have the travel agency, we have the hotel industry, ठीक है, देन वी ऑल्सो हैव फॉर एग्जाम्पल जो लोग सिर्फ पार्टीज़ अरेंज करते हैं, ठीक है, इवेंट मैनेजर्स हो गए, थीम पार्क हो गए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑल दिस कम इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। सो इसमें क्वेश्चन है लिस्ट, ठीक है, हमें सिर्फ नाम लिखना है वो कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो वी हैव दीज इन द लिस्ट हेयर। ये सब आपके यूनिट 2 में है ऑलरेडी, जो आपका हैंड मैनुअल है फूड प्रोडक्शन में, ये चीज़ें ऑलरेडी उसमें लिस्टेड हैं, ठीक है, डिटेल भी है इनकी, मैंने आपके लिए वहाँ से निकाल कर यहाँ बनाया। इट्स गोना बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4, elaborate on the job opportunities available in the allied areas of the hospitality sector. elaborate, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा इस विषय पे आप रोशनी डालें, सो दैट्स elaborate, जस्ट गिव अस अ लिटिल इंफॉर्मेशन, ओके, अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। सो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो अलाइड एरियाज़ हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, फॉर एग्जाम्पल रिटेल इंडस्ट्री, ओके, तो रिटेल इंडस्ट्री क्या है, दिस फास्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी एज दे लुक टू कैटरिंग पर्सनल्स। अब रिटेल इंडस्ट्री में हमारे पास सेल्स होती है, मार्केटिंग होती है, ये आजकल बहुत कॉमन है एंड काफ़ी ज़्यादा इसकी मार्केटिंग भी चलती है। एंटरप्रेन्योर्स आर फाउंडर्स एंड ओनर्स ऑफ अ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, एज आई टोल्ड यू अबव कि जब कोई खुद से स्टार्ट करता है कोई काम, कोई कंपनी, कोई छोटी इंडस्ट्री, कोई स्टार्टअप, from a small scale to a larger scale, that person is called entrepreneur, and the process is entrepreneurship. Then we have the food critics and writer. Now this is a platform for discussing the food served in various restaurants which can promote the food or can be detrimental as well. As I said कि आजकल restaurants में बहुत competition हो रहा है based on the menu, number of dishes, टाइप्स ऑफ कुजीन। आपके पास सिर्फ इंडियन है, कॉन्टिनेंटल है, इटालियन है, स्पेनिश है, मैक्सिकन है, अरबियन है, मुगलई, किस किस टाइप के आप क्यूजीन्स अवेलेबल करते हैं अपने मेन्यू में, ये एक कंपटीशन का स्कोर बन जाता है। ओके, ऑल्सो प्रेजेंटेशन, हाइजीन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आजकल जजमेंट्स लिए जाते हैं। सो ये फूड क्रिटिक्स एंड राइटर जो है ये एक ऐसी सॉर्ट ऑफ कंपनी है जो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती हैं, और इनसे दोनों बात होती है, एक तो रेस्टोरेंट प्रमोट भी हो सकता है, मतलब 3 स्टार 4 स्टार, इट कैन गेन पॉपुलैरिटी, एंड दूसरी चीज़ है इट कैन बी डेट्रीमेंटल, अगर खाने में कोई कमी मिल जाती है या कोई अनहाइजीनिक
उसमें इंग्रेडिएंट मिल जाता है तो उसका नाम थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो रिड्यूस भी हो सकती है. So these are some of the opportunities in allied areas. Finally, number 5, it says give in detail the jobs offered by the hotel industry. अब होटल इंडस्ट्री जो है सबसे पहले में हमने लिस्ट किए थे उसमें जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब ये है कि इनकी थोड़ा डिटेल बताएं, ठीक है. अब देखिए जो होटल इंडस्ट्री है इट डज़ नॉट ओनली रिक्वायर क्यूलिनरी स्किल्स. क्यूलिनरी मीन्स द आर्ट ऑफ कुकिंग, कि सिर्फ खाना पकाने की स्किल्स की बात नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी और करियर्स होते हैं, कंट्रोल रखने वाले, मैनेज करने वाले, देखभाल करने वाले, ठीक है. सो उनकी भी जॉब्स होती हैं, जैसे कि फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर्स हैं. सो दे आर ट्राइंग टू परफॉर्म चेक इन एंड चेक आउट रिजर्वेशंस. कोई आता है फर्स्ट टाइम जब होटल में एंट्री करता है तो रिसेप्शन पे जो मिलते हैं दोज आर द फ्रंट ऑफिस, ठीक है. फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है, वो चेक इन आपकी देखेंगे कि आप होटल में लॉज करने के लिए पेमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं, फिर जब जा रहे होते हैं तब आप सारी बिलिंग करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स वापस करते हैं, ठीक है. देन क्वालिटी मैनेजर्स होते हैं, जो भी आपका वहाँ पर काम हो रहा है उस होटल में, जो भी ऑपरेशंस हैं वो अच्छे स्टैंडर्ड के होने चाहिए, कस्टमर्स को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए. इन सब चीज़ों की क्वालिटी के लिए क्वालिटी मैनेजर्स होते हैं. एज सच वी हैव पब्लिक रिलेशन कोऑर्डिनेटर, गेस्ट रिलेशन मैनेजर, फूड एंड बेवरेज मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव शेफ, एकोमोडेशन मैनेजर्स. ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनकी हमने डिटेल्स डाली हैं. सो बेसिकली दीज वेर द 5 रिव्यू क्वेश्चंस in our unit 2 career opportunity. If you have any sort of confusion, any sort of problem, my email address is always provided in the channel details. You can check from there and get in touch with me. Or if you require any other kind of knowledge material, always get in touch with me. Thank you.